today's video, I will discuss the novel Pride and Prejudice, which is written by Jane Austen. तो ये जो है जेन ऑस्टिन का बहुत ही फेमस नोवेल है प्राइड एंड प्रीजुडाइस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस नोवेल का थीम। इस नोवेल में जो जो थीम बताया गया है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें जो है प्राइड का थीम है, प्रीजुडाइस का थीम है, लव एंड मैरिज का थीम है, बहुत सारा थीम है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, डिस्कस द थीम्स प्रेजेंटेड इन द नोवेल प्राइड एंड प्रीजुडाइस, और मे बी द क्वेश्चन हैज़ कम लाइक व्हाट प्राइमरी थीम ऑफ प्राइड एंड प्रीजुडाइस एंड प्रॉपर्टी यू फाइंड इन दिस नोवेल, डिस्कस ब्रीफली। तो ये क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा, एक्चुअली ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो है आंसर है 20 और 15 मार्क्स के लिए। सो लेट्स बिगिन। तो जेन ऑस्टिन जो है इस नोवेल के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, उनका जो ये नोवेल है प्राइड एंड प्रीजुडाइस, ये 18th सेंचुरी का डोमेस्टिक नोवेल है, जो कि काफ़ी फेमस नोवेल है उस टाइम का, जिसमें उन्होंने जो है वो सटायरिकली इसको प्रेजेंट किया है। सोशल सटायर को उन्होंने प्रेजेंट किया है, जिसमें उन्होंने जो है उस टाइम का जो फीमेल थी, उन लोगों का जो आशा था उस समय की सोसाइटी में, उसको उन्होंने थ्रू दिस नोवेल दिखाया है। इसके साथ साथ ही उन्होंने जो फीमेल का आइडिया है और जो मेन थीम है इस नोवेल का, उसको जो है यूनिवर्सलाइज करने का भी ट्राई किया है थ्रू दिस नोवेल। इन प्राइड एंड प्रीजुडाइस यहाँ पर जो है हम लोग बहुत सारा थीम को देख सकते हैं, जिसमें जो है वो पहला थीम है प्राइड। प्राइड मीन्स होता है गर्व करना, खुद के ऊपर प्राउड फील करना। तो जो प्राइड है वो इस नोवेल में हम लोग ईजिली देख सकते हैं, और ये जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है किसी भी कैरेक्टर का, उसी को प्राइड बोला गया है। तो इस तरह का एटीट्यूड और बिहेवियर बहुत सारे कैरेक्टर में हम लोग देख सकते हैं इस नोवेल में, जो उन कैरेक्टर को हैस्टी डिसीजन लेने में बहुत ही हेल्प करता है। ये जो प्राइड है, ये प्राइड होने के कारण भी जितने सारे भी जो कैरेक्टर है इस नोवेल में, वो लोग बहुत ही जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। सबसे पहले जो है वो एलिजाबेथ एंड डर्सी, इन लोग दोनों में प्राइड के कारण ही जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और ये जो प्राइड ही है वो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। बट एट द एंड भले ही वो उन लोगों का मैरिज हो जाता है, बट इन द बिगनिंग ऑफ द नोवेल हम लोग देखते हैं कि जो प्राइड ही है जो दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ पे जो प्राइड है वो मेन हर्डल है, जो क्या ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है, मतलब कि बाधा उत्पन्न करता है एलिजाबेथ और डर्सी का जो मैरिज है उसमें। जो डर्सी का स्टेटस है इस नोवेल में, तो जो उसकी स्टेटस है और जो उसका सोसाइटी में जो उसका स्टेटस है, वही उसे जो है वो खुद के ऊपर प्राउड फील करने के लिए उकसाता है, और इसी वजह से जो है वो खुद को काफ़ी बड़ा इंसान मानता है, और ख़ुद को एक हाई क्लास का जो है वो पीपल कंसिडर करता है। वहीं जबकि एलिजाबेथ जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, उसकी वो बेइज्जती करता है। तो दूसरी ओर जो एलिजाबेथ है, वो उसके अंदर भी जो है वो प्राइड बहुत कूट के भरा हुआ है, जिसके वजह से जो है उस प्राइड के कारण ही वो दूसरे लोगों को वो खुद के अकॉर्डिंग जज करती है। और यही कारण है कि वो धीरे धीरे जो है वो डर्सी से वो बिल्कुल नाराज़ हो जाती है और उसे दूरी बना लेती है, और डर्सी उसको बहुत ही बुरा इंसान लगता है। जबकि जो है वो जो डिसेप्टिव रहता है, जो कपटी रहता है, जो बदमाश रहता है, जो इविल पर्सन विकिम रहता है, उसकी वो काफ़ी तारीफ़ करती है और उसको वो अच्छा इंसान मानती है। ये सिर्फ ड्यू टू प्राइड के कारण ही होता है। बट एट द एंड जो है एलिजाबेथ को रियलाइजेस हो जाता है अपने मिस्टेक का, और फिर जो है दोनों एलिजाबेथ और डर्सी जो प्राइड है उससे खुद को दोनों बाहर निकालते हैं। इसके अलावे इस नोवेल में ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो फुल ऑफ प्राइड हैं और जो अपने वेल्थ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, जिसमें से जो कैरोलिन बिंगले है और जो लेडी कैथरीन है, ये दोनों ऐसी फीमेल है जो खुद को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर मानती है, क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा मनी है और इनका सोशल स्टेटस काफ़ी अच्छा है। तो ये जो दोनों हैं वो खुद को जो है बहुत ही सुपीरियर और फुल ऑफ प्राइडफुल पर्सन मानती है इन द नोवेल। सो ये रहा प्राइड का थीम। नेक्स्ट जो थीम है वो है प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस मीन्स होता है जो प्री कंसेप्शन होता है, मतलब एक पूर्व, जो हम लोग एक किसी व्यक्ति को देख करके जो अपना थॉट बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं प्रीजुडाइस, यानी कि प्री कंसेप्शन। तो नेक्स्ट ये थीम है। तो ये जो नोवेल है,
तो ये जो नॉवल है उसमें जो प्रीजुडाइस है वो बिल्कुल अच्छी तरह से देखा जा सकता है। प्रीजुडाइस का मतलब होता है किसी भी कैरेक्टर को जब हम लोग पहले से उसके बारे में अपना एक आइडिया बना लेते हैं तो उसी को बोला जाता है प्रीजुडाइस, जबकि रियलिटी में वो कैसा है ये बात कोई मैटर नहीं करता है, बट वो पहले जैसा था उसी के आधार पर जब हम उसे जज करने लगते हैं तो वही होता है प्रीजुडाइस। और ये चीज़ इन प्राइड एंड प्रीजुडाइस में इजीली देखा जा सकता है, जहाँ पे जो एलिजाबेथ है वो डर्सी को लेकर के अपना प्री कॉन्सेप्शन बना लेती है और उसी की वजह से थ्रू आउट द नोवेल वो डर्सी के बारे में बहुत ही गलत सोचती है, जबकि रियलिटी में वो एक बहुत ही अच्छा इंसान रहता है। हालांकि जो प्रीजुडाइस है वो बहुत सारे कैरेक्टर में देखा जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रीजुडाइस है वो डर्सी और एलिजाबेथ में ही है। थ्रू आउट द नोवेल हम लोग देखते हैं तो ये जो दोनों कैरेक्टर है डर्सी एंड एलिजाबेथ, वो दोनों प्रीजुडाइस के कारण ही एक दूसरे के बारे में जो है वो गलत सोच लेते हैं, और ये जो है प्रीजुडाइस के कारण ही होता है। तो यहाँ पे जो है वो जेन ऑस्टिन बताती हैं कि ये एक प्रीजुडाइस ही है जिसके वजह से जो है दोनों में गलत एक तरह का रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पे जो है जेन ऑस्टिन वो बताते हैं कि किस तरह से जो है वो जो मिस्टेक है वो किसी के साथ भी ऐसी गलती हो सकती है कि हम लोग प्रीजुडाइस के आधार पर दूसरे को गलत बता देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द ऑथर ये बहुत ही ईजी है किसी को भी जो है वो गलत बता देना उसके फॉर्मर बिहेवियर के आधार पर, बट उसको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है पहचान पाना कि अब वो रियलिटी में चेंज हो चुका है। सो फ्रॉम दिस नोवेल इट इज़ ऑल्सो टर्न्स आउट दैट प्रीजुडाइस कैन ओनली बी ओवरकम बाई कंपेंशन। तो जो है प्रीजुडाइस को हम लोग सिर्फ कंपेंशन के द्वारा ही दूर कर सकते हैं। जेन ऑस्टिन जो है वो ये भी दिखाते हैं कि किस तरह से जो है वो एरिस्टोक्रेसी लेडी कैथरीन और जो है कॉन्स्पिरेटर कैरोलिन जो है अपना प्रीजुडाइस छोड़ने के लिए तैयार नहीं रहती है थ्रू आउट द नोवेल। सो जैसा कि ये एक सोशल कॉमेडी है जहाँ पे जो है वो जो ऑथर है उन्होंने प्रीजुडाइस का जो है हार्मफुल इफ़ेक्ट को रीडर्स के सामने प्रेजेंट किया है और सोसाइटी के सामने प्रेजेंट किया है। तो यहाँ तक था थीम ऑफ प्रीजुडाइस का। अब हम लोग नेक्स्ट जो थीम है इस नोवेल का वो है लव एंड मैरिज, तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इस नोवेल का जो नेक्स्ट थीम है और जो मेन थीम है वो है लव एंड मैरिज का। तो इस नोवेल में जो है डिफरेंट टाइप का जो है लव के ऊपर फोकस किया गया है, जो जहाँ एक तरफ दोनों का रिलेशन बनता है और फिर दूसरी तरफ वो गायब भी हो जाता है। तो इस तरह का जो रिलेशन जो है इस नोवेल में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस नोवेल में लव एट फर्स्ट साइट देखते हैं जो जेन और बिंगले इन दोनों में रहता है। फिर उसके बाद जो है डर्सी एंड एलिजाबेथ के बीच भी हम लोग रिलेशन को देख सकते हैं। सो इस तरह से जो है जो नोवेल की शुरुआत होती है एट द बिगिनिंग ऑफ नोवेल वी कैन लर्न दैट मिसेस बेनेट्स सोल एम वॉज टू गेट अ गुड हस्बैंड्स फॉर हर 5 डॉटर्स। तो जिसमें जो है वो बेनेट्स जो एलिजाबेथ की मम्मी रहती हैं उसका मेन यही एम रहता है और गोल रहता है कि किसी भी तरह जो उनकी 5 डॉटर्स है उनके लिए एक जो है अच्छा हस्बैंड उन सभी के लिए वो ढूंढ सके। दूसरी तरफ जो लुकस रहती है एक फीमेल कैरेक्टर है इस नोवेल की, उनका भी सेम यही प्रॉब्लम रहता है कि अपनी जो बेटी है उनकी चार्लोटी लुकस उसके लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ सके। इसके अलावे जो लेडी कैथरीन रहती हैं वो भी चाहती हैं कि जो उनकी बेटी हो उनकी शादी डर्सी से हो जाए। सो जितने सारे भी जो इस नोवेल में वुमेन हैं उनका यही कोशिश रहता है कि वो एक ऐसे पर्सन को ढूंढे जिसका स्टेटस अच्छा हो, वो बहुत ही धनी हो, जिसके पास बहुत सारे ज़मीन हो, ताकि वो अपनी बेटी की शादी उससे कर सकें। जैसा कि उस टाइम की सोसाइटी में जो होता है फीमेल को जो है वो इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता है। अगर उस फैमिली मेम्बर में कोई मेल है तो ही उसको इनहेरिटेंस मिलेगा, वरना फीमेल है तो उसको इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा। तो बेनेट्स की तो सिर्फ जो है बेनेट्स फैमिली में सिर्फ डॉटर थी, तो इसीलिए वो जो उनकी मम्मी है वो ऐसे लड़के को ढूंढ रही थी जो उनका इनहेरिटेंस को आगे बढ़ा सके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो फीमेल है उन लोगों को तो इनहेरिटेंस नहीं दिया जाता था, तो अगर जो जिससे उनकी शादी होगी उनको इनहेरिटेंस मिलेगा। तो सिंपल सा इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था कि एक ऐसे इंसान से मैरिज करना जो काफ़ी वेल्दी हो और उसका सोशल प्रेस्टीज भी हो,
ताकि जो है वो इनहेरिटेंस को संभाल सके और उसका जो स्टेटस है वो अच्छा बन सके। तो ऑस्टिन ने यहाँ पे इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया है, वुमेन को क्रिटिसाइज़ किया है जो शादी जो है या फिर जो मैरिज है वो सिर्फ अपने सिक्योरिटी के लिए करती हैं और अपने सोशल स्टेटस के लिए कर रही हैं, जिसमें से जो है वो चार्लोटी एक है। लेकिन जो एलिजाबेथ है वो इस चीज़ के अगेंस्ट गई है। उसने अपना जो है वो फिनेंशियल कंफर्ट को ना देखकर उसने सिर्फ जो है वो लव के लिए ही डर्सी से शादी किया था। तो ये जो है वो सभी फीमेल से अलग है। तो ये रहा थीम लव एंड मैरिज का। तो नेक्स्ट हम लोग थीम देखेंगे इसमें सोशल स्टेटस का, मतलब जो है सामाजिक स्टेटस किस तरह का था लोगों का। तो जो नेक्स्ट थीम है वो सोशल स्टेटस का है और क्लास का है, जिसको ईजिली इस नोवेल में देखा जा सकता है। यहाँ पे जो जेन ऑस्टिन है हमें बताते हैं कि जो लोग हैं, जो फीमेल है इसमें लेडी कैथरीन, वो किस तरह से अपना जो सोशल स्टेटस है वो उसको मेंटेन करके रखती है। और वो तो एक हाई क्लास से बिलोंग करती हैं, तो वो दूसरे लोगों को जो है वो मिसट्रीट करती हैं अपने सोशल स्टेटस के कारण। तो नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं डर्सी का जो बिहेवियर है एरोगेंस का, जो प्राउड फील करता है, ये भी जो रिज़ल्ट है ये भी उसका जो है हाई क्लास और हाई सोसाइटी से बिलोंग करने का ही रिज़ल्ट है कि उसके अंदर इतना ज़्यादा एक्सेसिव एरोगेंस है और प्राउड है। बट बाद में भले ही डर्सी को रियलाइज़ हो जाता है और वो खुद को चेंज कर लेता है। इसके अलावे जो जेन ऑस्टिन है वह हमें ये भी बताते हैं कि पीपल लाइक मिस बिंगले, जो कि एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में जन्म लिए हैं, ये लोग बिल्कुल यूजलेस हैं और बिल्कुल जो है वो ट्रबलसम पर्सन है, जो सिर्फ दूसरों को परेशान करना जानते हैं। वहीं दूसरी ओर जो मिस्टर एंड मिसेस गार्डिनर्स हैं, जो भले ही जो है हाई क्लास से बिलोंग नहीं करते हैं, बट इनके पास जो है वो वर्च्यू है और इंटेलिजेंट है इनके पास। और यही वर्चुनेस और इंटेलिजेंट के कारण ऐसा लगता है जैसे कि वो हाई क्लास और हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एट द एंड मैरिज ऑफ डर्सी एंड एलिजाबेथ शोज दैट इट इज़ अ लव दैट कैन रिमूव ऑल ऑब्स्टेकल इंक्लूडिंग क्लास। सो नेक्स्ट हम लोग जो है इस का थीम इस नॉवल का वो है इंटेग्रिटी मीन्स ऑनेस्टी। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस नॉवल में किस तरह से जो है ऑनेस्टी या फिर जो कह सकते हैं कि सच्चाई किस तरह से इसमें देखा जा सकता है। तो जो इंटेग्रिटी है वो प्राइड एंड प्रीजुडाइस का अनदर थीम है, जिसको हम लोग थ्रू आउट द नॉवल देख सकते हैं। तो इंटेग्रिटी का जो थीम है वो स्पेशली एलिजाबेथ बेनेट में देखा जा सकता है, जो इस नोवेल की मेन प्रोटैगनिस्ट है। वो जो है इस नोवेल में एक्सप्रेस करती है अपना जो बिहेवियर है कि दूसरे लोग जब उसके साथ बिहेव करते हैं तो उसे डिसमिस को जो है वो एक्सप्रेस करती है। और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो उसका अपने सिस्टर का जो उसका बिहेवियर जो उसे अच्छा नहीं लगता है उसे भी वो कंप्लेन करती है और उसे सुधारने की कोशिश करती है अपनी बहन की बिहेवियर को। इस तरह से दूसरे जो एलिजाबेथ है वो डर्सी का जो प्रपोज़ल है उसको, जो मिस्टर कलिक्स का जो प्रपोज़ल है उसको वो जो है रिफ्यूज़ कर देती है। और क्यों रिफ्यूज़ करती है? क्योंकि उसका मानना था कि लव और रिस्पेक्ट ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन सिक्योरिंग फिनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसीलिए जो है वह एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती थी जो उसे रिस्पेक्ट दे सके, जो उसे लव दे सके, केयर कर सके उसका, ना कि वो खुद का फिनेंशियली जो सिक्योरिटी है और जो स्टेटस है वो मेंटेन कर सके। इसीलिए सो ये जो नोवेल है वो जो एलिजाबेथ को इंटेग्रिटी के लिए रिवॉर्ड देता है कि किस तरह से जो है वो एक ऐसे मैन से शादी करती है जो उसे ट्रूली हैप्पी रख सके और खुश रख सके। सो शी इज़ रियली अ स्टोर हाउस ऑफ इंटेग्रिटी। सो ये था थीम इंटेग्रिटी का। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस नोवेल में बहुत सारे थीम थे, जिसमें प्राइड, प्रीजुडाइस, लव एंड मैरिज, सोशल स्टेटस एंड द लास्ट इज़ दैट इंटेग्रिटी। सो आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड इफ़ यू वांट अनदर आंसर सो प्लीज़ कमेंट मी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।